नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर से लेकर बांग्लादेश तक हिंदुओं पर हमले और हिंदुओं पर अत्याचार फिर से तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में 3 आतंकी जहां 5 के करीब आतंकी ढेर हुए हैं, तो वहीं उपद्रवियों ने एक तरीके से आतंकियों ने 2 और लोगों को निशाना बना दिया है। इनमें बिहारी भी शामिल है। लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर तो छोड़ो, बांग्लादेश में भी जोरदार तरीके से हिंसा भड़क गई है। उपद्रवियों ने कल रात में ही 20 घर को जला दिया है, 20 हिंदुओं के घरों को जला दिया है। बड़ी खबर निकल के आ रही है, झड़प बढ़ गई है। हिंदुओं के मुख्य त्यौहार दुर्गा पूजा पर 13 अक्टूबर से शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। जगह जगह हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, हिंदू पलायन कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत बेहद बद से बदतर हो चुकी है, होती जा रही है। ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच अगली अपडेट में बताएंगे, जहाँ पे हरकत 313 ULF TRF आतंक के नए नामों से कश्मीर में दहशत फैलाने की साजिश कर रहे हैं आतंकी। तो दोस्तों, इन सब पे गृह मंत्रालय ने बड़ी हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। जम्मू कश्मीर में हो रहे हत्याएं और खासकर ये बांग्लादेश में हिंदुओं पे बड़े अत्याचार के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने टॉप अधिकारियों की एक बैठक आज बुला ली है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे जम्मू कश्मीर से बांग्लादेश तक हिंदुओं पर अत्याचार अचानक क्यों बढ़ गए हैं, इसके पीछे की रणनीति बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, आपको बता दें, कश्मीर 24 घंटे में फिर से बाहरी बने आतंकियों का निशाना। कुलगाम में बिहार के 2 मजदूरों की हत्या कर दी गई है एक बार फिर से। जी हाँ, दरअसल जम्मू कश्मीर में सेना के एंटी टेरर ऑपरेशन से बौखलाए आतंकी एक के बाद एक गैर कश्मीरियों को निशाना बनाते ही जा रहे हैं। रविवार को भी गैर स्थानीय लोगों पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों ने 2 बिहार के रहने वाले मजदूरों की हत्या कर दी। इसके अलावा एक शख्स घायल हो गया। आतंकियों ने घर में घुसकर लोगों की हत्या की। अब आप समझिए, घर में भी सुरक्षित नहीं है लोग, घर में घुसकर आतंकियों ने हत्या कर दी है। मृतकों की पहचान बिहार के निवासी राजा और जोगिंदर के रूप में हुई है। इसके अलावा घायल हुए शख्स का नाम चुनमुनदेव है। बीते दिनों भी आतंकियों ने पुलवामा और श्रीनगर में 2 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। श्रीनगर से बिहार के रहने वाले अरविंद कुमार के निशाना बनाया गया है। वहीं पुलवामा के यूपी के निवासी सगीर अहमद को भी मार डाला गया है। दरअसल कुलगाम में हुए हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुष्टि की और जानकारी के अनुसार कुलगाम के वानापोह इलाके में आतंकियों ने गैर स्थानीय मजदूरों के घर से घुसकर उन पर फायरिंग कर दी, जिनमें उनकी मौत हुई है। तो ये एक तरीके से बड़ी खबर और बड़ा हमला निकल के आया है। इस बीच आपको बता दें, तो ये तो जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ है, उसके बाद से सेना एक्शन में ताबड़तोड़ है ही। सेना ने अब तक आतंकियों के लगभग 10 आतंकियों को ढेर कर चुके हैं पिछले 70 से 90 घंटे में। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आतंकी जो है ताबड़तोड़ निशाने पे कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन, कई जगहों पे मुठभेड़ भी हुई है, जिनमें कई आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। तो सेना भी पूरी तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन में है और आतंकियों का इस समय सेना भी काल बनी हुई और बड़े हमले बोले जा रहे हैं। इस बीच हम चलते हैं अगली अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, आपको बता दें, जहां एक तरफ सेना एक्शन जम्मू कश्मीर में ले रही है, तो बांग्लादेश से भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। बांग्लादेश में थम नहीं रहे हिंदुओं पे हमले। उपद्रव ने फिर से जलाए 20 घर, पुलिस से झड़प। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हिंदुओं के साथ मुख्य त्यौहार दुर्गा पूजा पर 13 अक्टूबर से शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बांग्लादेश के केमेल्ला में दुर्गा पूजा पंडाल में हमलों के बाद रविवार को रंगपुर के उपजिला पीरगंज में हिंदुओं के घरों को आग लगाने का मामला सामने आया है। बांग्लादेश के मीडिया हाउस ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार ये घटना पीरगंज के एक गांव रामानाथमपुरम यूनियन में माझीपाड़ा के जेलपोली में घटी हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के 20 घरों को जलाया। हालांकि स्थानीय संघ परिषद के अध्यक्ष के मुताबिक उपद्रवियों ने 65 घरों को आग के हवाले कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक ये मामला भी सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा हुआ है और एक हिंदू शख्स के फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद ही तनाव पैदा हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस युवक को तो सुरक्षा मुहैया कराते हुए उनके घर को सुरक्षित कर दिया, लेकिन उपद्रवियों ने उसी लोकेशन में आसपास के घरों में आग लगा दी। इस मामले में ढाका ट्रिब्यून के अध्यक्ष मोहम्मद सदाकुल इस्लाम के अनुसार उपद्रवी जमात इस्लामी और छात्रा शाखा इस्लामी छात्र शिविर के स्थानीय इकाई की भी थी। सोशल मीडिया पे कई वीडियोस तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। यानी एक तरफ से अभी हमने आपको कल आज सुबह ही बताया था किस तरीके से 2 दिन पहले हमले हुए थे, लेकिन रात में अचानक फिर से उपद्रवी जो है वहाँ के कट्टरपंथी मुस्लिम जो है
वो फिर से रात में अचानक धावा बोल दिए हैं। दोस्तों कल कई जगहों पे दुर्गा पूजा का भारत मिलाप था, इस वजह से इस तरीके से ये बड़ी खबर निकल के आई है और अपने आप में हम कह सकते हैं कि इसे एक तरीके से चैलेंज के रूप में देखा गया, क्योंकि दोस्तों अगर इसे देखा जाए तो अपूरी तरीके से हम कह सकते हैं तो बांग्लादेश में भी एक आतंकी पूरी तरीके से बन चुके हैं और बांग्लादेश में इस तरीके के हालात जो बने हैं वो हिंदुओं को साफ साफ टारगेट कर रहे हैं और इससे बड़े पैमाने पे हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदुओं का पलायन हो रहा है। यानी वही हो रहा पाकिस्तान वाला कांड अब बांग्लादेश में जो पहले पाकिस्तान में हुआ करता था, पाकिस्तान वाला कांड भी अब पूरी तरीके से होने लगा है। ऐसे में ये एक चिंता का विषय है और आतंक के नाम पर जिस तरीके से ये दहशत फैलाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर से लेकर के बांग्लादेश तक, वो बिल्कुल भी क्षम योग्य नहीं है। हालांकि जम्मू कश्मीर के तो आतंक को शांत कर लिया जाएगा, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो हिंदुओं पर आतंक हो रहा है, जो वहाँ बैठे आतंकी हमले कर रहे हैं हिंदुओं पे, उन्हें तो फिलहाल चेतावनी ही दी जा सकती है। यही कारण है कि भारत में गृह मंत्रालय ने बांग्लादेश के बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को चेतावनी दी है और उन्हें कह दिया है कि इस तरीके के हमले, हिंदुओं पर हो रहे हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, इसे तत्काल रोकने की ज़रूरत है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं, इसका जो रिएक्शन है वो भारत में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर इसी तरीके से बांग्लादेश हो पाकिस्तान में हिंदुओं को मौत के घाट उतारा जाता रहेगा तो यहाँ भी हिंदुस्तान में भी इसी तरीके से दंगा भड़क सकता है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों कश्मीर में टारगेटेड किलिंग के बाद गृह मंत्रालय ने बुलाई आपात बैठक, इमरजेंसी मीटिंग। अजीत डोवाल भी हैं आज शामिल, जी एक्शन में सरकार। दोस्तों जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से राज्य के बाहरी लोगों पर आतंकी हमले बढ़े हैं। इसको लेकर केंद्र सरकार अब किसी बड़े एक्शन की तैयारी में है, इसके संकेत मिल चुके हैं। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के डीजीपी और आईजी लेवल के अफसरों की मीटिंग बुलाई है। बैठक दोपहर बाद आज शुरू हुई है। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी मौजूद रहेंगे। तो ये अगर देखा जाए तो एक तरीके से कहीं ना कहीं बड़ी चेतावनी के रूप में है। सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के सफाए के लिए सरकार अब नई रणनीति पर विचार कर रही है। इस समय जम्मू कश्मीर में IB, NIA, सेना, CRPF के सीनियर अधिकारी कैंप कर रहे हैं और ये इंटेलिजेंस इनपुट की बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी बीच खबर है कि गृह मंत्रालय ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल के DG कुलदीप सिंह को जम्मू कश्मीर में भेजा गया है और सिंह इस समय NIA के भी DG हैं। कश्मीर के बाहरी लोगों पे हमला आतंकी लगातार कर रहे हैं, ताकि बाहरी लोगों पे इसलिए हमला बनाया जा रहा है हो रहा है क्योंकि बाहरी लोग जम्मू कश्मीर में ना आए, तो बाहरी लोगों को इसीलिए चुन के निशाना बनाया जा रहा है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में, लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि इस पर एक्शन लिया जाएगा और बांग्लादेश पे भी एक्शन लेना चाहिए तो इस